हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल रियल इंडस्ट्री एक्सपीरियंस। तो आज हम लोग जो हमारा पिछला वीडियो था उसी का ही सेकंड पार्ट लेके आए हैं। और जीडीएनटी में जो दो दो सिंबल्स एलिमिनेट हुए हैं, एक हुआ है कॉन्सेंट्रिसिटी और दूसरा हुआ है सिमेट्रिसिटी। तो कॉन्सेंट्रिसिटी पे ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं। तो आज इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिसिटी समझेंगे। सिमेट्रिसिटी क्यों एलिमिनेट हुआ, सिमेट्रिसिटी में क्या एप्लीकेशंस में क्या दिक्कत आ रही थी, और उसके जगह पे हम लोग कौन कौन से और सिंबल्स यूज कर सकते हैं। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। पिछली वीडियो में हम लोगों ने जो दो सिंबल्स एलिमिनेट हुए हैं जीडीएनटी से, तो उस पे कॉन्सेंट्रिसिटी पे हम लोगों ने बात कर ली थी। ठीक है, कॉन्सेंट्रिसिटी को समझ लिया था कि क्यों एलिमिनेट किया गया है, और उसके रिस्पेक्ट में हम लोग को उसकी जगह पे हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। ठीक है, तो आज इस वीडियो में हम लोग सिमेट्रिसिटी की बात करेंगे। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी क्या होती है? सिमेट्रिसिटी कोई भी, जैसे मेरा कोई एक ब्लॉक है, उस पे कोई स्लॉट कटा हुआ है, तो इसके रेस्पेक्टेड प्लेन को डेटम बना के मैं इस स्लॉट को के प्लेन को अलाइन करता हूं, तो उसे ही सिमेट्रिसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी का जीडीएनटी कुछ ऐसा होता है, जीडीएनटी सिंबल। ठीक है, ऐसा होता है। अब सिमेट्रिसिटी को क्यों एलिमिनेट किया गया है, क्या दिक्कतें आती थी, उस पे बात करते हैं। ठीक है, तो सिमेट्रिसिटी को सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि सिमेट्रिसिटी को चेक कैसे करते हैं। सिमेट्रिसिटी को चेक करते हैं, सबसे पहला स्लॉट का जो साइड सरफेस है, ठीक है, उसको मेजर करते थे। ये जो साइड सरफेसेस हैं, इसको मेजर किया जाता था। ठीक है, अब इसको मेजर करके एक प्लेन बनाया जाता था। ठीक है, एक मीडियन प्लेन प्लेन बनाया जाता था इसको। जैसे क्या है, सरफेसेस रफनेस है, कुछ यहाँ पॉइंट बनाया, कुछ यहाँ पॉइंट बनाया, दोनों का एक मीडियन प्लेन बनाया। कुछ यहाँ पॉइंट मिला, कुछ यहाँ पॉइंट मिला, दोनों का मीडियन प्लेन बनाया। ठीक है, फिर ये हो गया मीडियन प्लेन। अब डेटम प्लेन बनाते थे साइड से, और दोनों का कंपैरिजन करते थे, इसका कंपैरिजन, इसका कंपैरिजन। ठीक है, अब बात करते हैं प्रॉब्लम क्या आती थी। प्रॉब्लम, इंस्पेक्शन में प्रॉब्लम क्या आती थी, क्यों इसको एलिमिनेट करने के पीछे एक रीजन क्या था। तो प्रॉब्लम्स बेसिकली ये थी इंस्पेक्शन में कि अब यहाँ एक नज़र यहाँ पे डालो, ये कोई फिजिकल सरफेसेस तो है नहीं, ये तो वेरिएशंस हैं सरफेसेस में, जिसको हम लोग सिमेट्रिसिटी मेजर कर रहे हैं, ये तो सरफेसेस है, इसकी तरह इसकी तरीके से फिजिकल सरफेसेस तो है नहीं। तो इस पे दिक्कत क्या आती थी, ये फिजिकल सरफेसेस ना होने की वजह से कोई इंस्पेक्टर यहाँ से मेजर कर रहा है, इस कुछ मीडियन प्लेन बना दे रहा है, कोई इंस्पेक्टर यहाँ से बना रहा है, तो हमेशा हर केस में क्या है कि मीडियन प्लेन डिफरेंट बन रहा है। मतलब उसका जो इंस्पेक्शन का रिजल्ट है, वो इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्टर डिफरेंट आ रहा है। ठीक है, मतलब एक इंस्पेक्टर ने यहाँ इसको बनाया, एक मतलब ये फिक्स है, ये वाला, एक ने यहाँ बनाया, एक ने यहाँ बनाया, तो सबका रिजल्ट अलग अलग आता है। ठीक है, और ये दूसरी बात कि ये एक्सपेंसिव है। ठीक है, ये जो ये जो मेथड है, एक्टिविटी है सिमेट्रिसिटी चेक करने की, ये काफ़ी स्लो भी है और एक्सपेंसिव भी है। एक्सपेंसिव इन द सेंस कि मेरे को काफ़ी महंगे गैजेट्स यूज़ करने पड़ते हैं इसको चेक करने के लिए। ठीक है, और ये काफ़ी स्लो भी है, क्योंकि इसमें टाइम टेकिंग है। कुछ पॉइंट्स यहाँ लूंगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ लूंगा, कुछ पॉइंट्स यहाँ, कुछ बहुत सारे पॉइंट्स जैसे मैंने यहाँ दिखाया भी है, बहुत सारे पॉइंट्स लेके फिर इसका एक मीडियन अलग से प्लेन बनाया जाता है। ठीक है, तो ये स्लो स्लो प्रोसेस है। ये कि इसमें इतनी इंस्पेक्शन मेथड में इतनी डिफ़िकल्टीज़ हैं। ठीक है, इसको चेक करने में, वो भी एक्यूरेसी के साथ नहीं आता रिजल्ट। तो इसको चेक करने का अल्टरनेट मेथड क्या है, मतलब इसकी जगह पे सिमेट्रिसिटी को एलिमिनेट कर दिया अगर, तो इंडस्ट्री में क्या प्रिफर्ड होता है इसकी जगह पे। तो इसकी जगह पे जनरली हम लोग सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट, और आपका पोजिशन टॉलरेंस, ठीक है, ये सब यूज़ कर लेते हैं। सर्कुलर रनआउट, टोटल रनआउट में क्या होता है, डायल गेज से हम लोग सिंपल चेक कर लेते हैं, डायल गेज को ऐसे सर्कुलर प्रोफाइल पे घुमाते हैं और उसको चेक कर लेते हैं। और फंक्शनल एक्यूरेसी और फंक्शनल रिक्वायरमेंट की कंट्रोलिंग जो है वो सर्कुलर रनआउट में
हमेशा और टोटल रनआउट में अच्छी निकलती है। ठीक है, सिमेट्रिसिटी जब हम लोग चेक करते हैं। दूसरा पोजीशन टोलरेंस हमेशा बहुत आसान होता है, इजी इजी टू इंस्पेक्ट होता है हमेशा। और फंक्शनल रिक्वायरमेंट जो कंट्रोलिंग है वो पोजीशन टोलरेंस में भी काफ़ी अच्छी होती है। तो सिमेट्रिसिटी को समझ में आ गया, सिमेट्रिसिटी कैसे चेक करते हैं, क्या क्या डिफिकल्टीज हैं। तो और इसके भी इसकी जगह पे हम लोग क्या क्या और जीडीएनटी को सिंबल को रिप्लेस कर सकते हैं। तो ये जो दो सिंबल रिप्लेस किए हैं हमने, उनकी जगह पे हम लोग क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, वो मैंने बताया, क्या क्या डिफिकल्टीज आती हैं, वो चीज़ें मैंने यहाँ डिस्कस करी हैं। तो आई होप बहुत डाउट्स क्लियर हो गए होंगे, कंफ्यूजन क्लियर हो गई होगी। इंटरव्यू से रिलेटेड क्वेश्चंस भी इसमें काफ़ी हद तक कवर कर चुके हैं। कई बार इंटरव्यू में पूछ देते कौन सा जो ASME है, ASME वाई 14.5, ये 2018 में जो ये लेटेस्ट रिवीजन है, मैंने इंटरव्यू के क्वेश्चंस का एक अलग सेपरेट जीडीएनटी का टॉपिक का वो बनाया हुआ है वीडियो। तो उसमें आप जाके देखें, उसमें एक क्वेश्चन मैंने लास्ट में 10th क्वेश्चन कवर किया हुआ है कि ये इसका लेटेस्ट रिवीजन कौन सा है। तो लेटेस्ट रिवीजन 2018 है, और इससे पहले 2009 में था। उसके बाद सीधा ये लेटेस्ट वर्जन जो अपडेट हुआ है वो 2018 में हुआ है। और एक और चीज़, 2024 में इसको रीअफर्म किया गया है इसको। ठीक है, तो ये चीज़ें आप ध्यान में रखिए, इंटरव्यू रिलेटेड क्वेश्चन है ये। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेटेस्ट वर्जन कौन सा है जीडीएनटी का जो आप लोग ये यूज़ कर रहे हैं, उसमें हम लोगों ने क्या कौन कौन से सिंबल्स एलिमिनेट कर दिए हैं। तो उसका आंसर मैंने इन दो वीडियोस में दे चुका हूं मैं। पिछली वीडियो में कॉन्सेंट्रिसिटी पे बात की थी, इस वीडियो में सिमेट्रिसिटी पे बात की है। तो दोनों ही के कई क्वेश्चन, दोनों ही एलिमिनेशन के जो सिंबल एलिमिनेट किए जीडीएनटी से, उससे रिलेटेड कई क्वेश्चंस के आंसर आपको मिल गए होंगे। तो आई होप वीडियो पसंद आई होगी। और वीडियो अगर 10% भी 20% भी आपके काम की लगी है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। और भी इससे रिलेटेड जीडीएनटी, एंगल, प्रोजेक्शंस और टोलरेंस, स्टैक का बहुत सारी वीडियोस अपलोड हो चुकी हैं। तो आप लोग को जिस भी चीज़ में डिफ़िकल्टी है, उससे रिलेटेड अगर वीडियो मिल रही है तो आप लोग इस चैनल पे जाके उसको ज़रूर देखें और कंप्लीट वीडियो देखें, और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें। और ये एक मोटिवेशन है हमारे लिए, ताकि हम लोग भी मोटिवेट रहें आगे और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप लोग ये भी बताया कीजिए कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाए। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा जो कमेंट्स आएंगे उस पे हम लोग सोचेंगे कि इस पे भी वीडियो बनानी चाहिए। ठीक है, तब तक के लिए कीप डिजाइनिंग एंड गुड बाय, थैंक यू।